हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम जानेंगे जो दीपक होता है, जो मतलब अब हमारा दिया होता है, उसकी जो राख जलाने के बाद राख का क्या करते हैं। क्या काफ़ी लोग फेंक देते हैं, कितना सही है। अक्सर हम मंदिर घर में पूजा करते समय दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाना ना सिर्फ सदियों से चली आ रही परंपरा है, बल्कि पूजा एक अभिन्न हिस्सा है। यूँ कहा जाए कि दीपक जलाए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। तो इस प्रक्रिया को ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। दीपक के लोग को सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान, समृद्धि और अंधकार दूर करने का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने के महत्व के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पूजा के बाद बचे दीपक की राख का इस्तेमाल ज्योतिष के अनुसार किस तरह करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। काफ़ी लोग जैसे फेंक देते हैं, पूरा सामान इकट्ठा हो जाए तो प्रवाहित कर देते हैं आप लोग, लेकिन इस राख में कुछ चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इस वजह से इसे कूड़े में फेंकना शुभ नहीं माना जाता। अधिकतर लोग दीपक की राख को महत्वहीन समझकर उसे कूड़े में फेंक देते हैं, जबकि शास्त्रों और ज्योतिष मान्यताओं में यह बताया गया है कि यदि इस राख का सही उपयोग किया जाए तो ये आपकी तरक्की के रास्ते भी खोल सकता है। तो किस तरह, वही आज हम जानेंगे। मतलब अगर आप दीपक जलाती हैं, तो हर कोई जलाता है, तो ज़रूर सुने पूजा के समय दीपक जलाने का ज्योतिष महत्व क्या है। पूजा के समय दीपक जलाने को हिंदू धर्म में सकारात्मक ऊर्जा का स्तोत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो इसका प्रकाश अंधकार को दूर करता है और जीवन की किसी भी तरह की नकारात्मकता का नाश करता है। घर के मंदिर में या किसी भी पूजा स्थल पर जब घी या तेल का दीपक जलाया जाता है तो इसकी लौ देवताओं को प्रसन्न करने के साथ साथ घर के वातावरण को पवित्र करती है। तो दीपक अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे पूजा में घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। सरसों के तेल का दीपक शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यही नहीं, पूजा के साथ पितरों की शांति के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। तो दीपक का हर एक जैसे अलग अलग महत्व है, श्रद्धा अलग अलग रखती है। दीपक की राख से धन लाभ का उपाय। जब भी आप घर या मंदिर में दीपक जलाएं तो उसके बाद बची हुई राख को कभी भी कूड़े में ना फेंकें। इस राख को आप एक साफ डिब्बे में इकट्ठा करके देखें। ध्यान रहे कि यह डिब्बा पवित्र और साफ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप राख को कूड़े में फेंकते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। डिब्बे में इकट्ठा की गई राख को प्रत्येक शुक्रवार के दिन 3 लौंग और कपूर के साथ जलाएं और इससे निकलने वाले धुएं को पूरे घर में फैलाएं। जो भी नकारात्मकता है, कभी कभी काम नहीं बनता, किसी की नज़र लग जाती है, नज़र तो लगती ही लगती है। आपको क्या करना है, शुक्रवार को ये उपाय करना है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है, तो ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन यदि दीपक की राख का प्रयोग किया जाए तो विशेष रूप से धन लाभ, समृद्धि के योग बनते हैं। राख और कपूर को जलाने से जो धुआं निकलता है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, तो इससे आपके घर के जो वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, वो भी कम होने लगते हैं। तो यही नहीं, इस उपाय से लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है और धन वृद्धि के अवसर भी मिलते रहते हैं। तो इस तरह ये उपाय, आप कभी भी राख फेंके नहीं। अब आपको पता चल गया है, ज़रूर यूज़ करें। जलती हुई बाती का करें उपाय। आपको बता दो कि दीपक जलाने के बाद उसकी जब बाती बच जाती है उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आप इन जली हुई बातियों को लगातार 11 दिन एकत्रित करके 11वें दिन इन सभी बातियों को कपूर और लौंग के साथ प्रज्वलित कर दें। फिर इस धुएं को पूरे घर में फैला दें। दीपक को घर की छत या किसी ऊंचे स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जो नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जिस तरह पूरे घर में घुमा के फिर आप छत के ऊपर या बालकनी है तो बालकनी में रख दें। दूसरा है, राख का भी कर सकते हैं उपाय। दीपक की बची हुई राख भी बहुत उपयोगी है। जैसे आपको पता है कि इस राख का तिलक करने से व्यक्ति को जो नज़र दोष है और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अक्सर हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है। अगर घर में छोटा बच्चा, उसे नज़र लग गई है तो आप बाती की बची हुई राख को रख लें और बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे नज़र दोष से छुटकारा मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।